भारत का भूगोल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। ये भूगोल का भाग 1 है अभी। और इसमें मैंने कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जिसे आप अपने प्रैक्टिस के एज अ सेंस में इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ और लिंक आप अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और कई बार ये डिट्टो प्रश्न आ जाते हैं। तो ये श्रृंखला आगे तक चलती रहेगी और इस श्रृंखला में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि आगे के जो भी पार्ट्स आएंगे न सिर्फ भूगोल के बल्कि इतिहास के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र और इसके अलावा विज्ञान के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को भी मैं अलग अलग पार्ट्स में लेकर के आ रहा हूँ। तो काफी अच्छा कंपाइलेशन यहाँ पर आपको मिलेगा और सभी चीजों को आप जो भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह के प्रश्नों को मैं यहाँ पे रोजाना बेसिस पर लेके आ रहा हूँ। तो जरूर आप चैनल के साथ ज्वाइन कर लीजिए और प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे देख रहे हैं। इसके अलावा मुझे आप फेसबुक, ट्विटर और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पर मैं आपके वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड करा सकूं। चलिए आगे देखते हैं पहले प्रश्न को। तो यहाँ पहला प्रश्न आप देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं, है ना। तो भारत के अगर बात करें, यहाँ से गुजरात स्टार्ट होता है और गुजरात से लेकर ये वाला जो भारत का पोर्शन है ये पूरा का पूरा यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या देखते हैं, गुजरात, उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आप यहाँ पे छोटा सा गोवा देखते हैं, फिर उसके बाद कर्नाटका और फाइनली आप केरला को देखते हैं। तो इस साइड में कितने राज्य हो गए, तो ये हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरफ से ये तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। इधर कितने हुए, 1 2 3 4, तो 5 इधर और 4 इधर, कुल मिलाकर के 9 राज्य यहाँ पर भारत में जो है वो तट रेखा, समुद्री तट रेखा के साथ मिलते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो जैसे आपने देखा था कि ये यहाँ से गुजरात स्टार्ट होता है और ये ऐसे चला जाता है और यहाँ पे कुल 9 राज्य हैं। तो इन 9 राज्यों में से सबसे ज्यादा लंबा तट रेखा किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर गुजरात का जो तट रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबा है। वहीं यहाँ पर एक जगह छोटा सा है गोवा का, जो कि सबसे छोटा यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है, तट रेखा बनाता है समुद्र के साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो देखो भारत की बात करें तो अगर ये मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर ऐसे से जाकर ये ऐसे फिर ये तरीके से आप यहाँ पे गुजरात को देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से बन गया है, ठीक है। फिर ये ऐसे इंडिया का पूरा ये मैप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भारत के बीचों बीच से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये कर्क रेखा जाती है और ये कितनी डिग्री पे जाती है, तो 23.5 डिग्री पे जाती है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे। तो ये भारत की बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जाती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ से जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर है गुजरात, फिर थोड़ा सा इसका पार्ट राजस्थान का हो जाता है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है यहाँ पे हल्का सा पार्ट झारखंड का, झारखंड के बाद फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पर एक पार्ट आता है मिजोरम का, ठीक है। तो ये कुल कौन कौन से राज्य हो गए, एक दो, एक हो गया, दो हो गया, 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल 8 राज्यों से होकर के ये जो कर्क रेखा है भारत से गुजरती है। तो किस राज्य से नहीं गुजरती, तो आपको देखो मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से जाती है, झारखंड से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से होकर के ये रेखा नहीं जाती है, ठीक है। आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के जाती है। तो अभी अभी मैंने बताया कि वो होती है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर भारत के बीचों बीच होकर जाती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है। तो अभी मैंने बताया कि भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मैंने अभी अभी आपको फिगर ड्रॉ करके बताया, जिसमें मैंने बताया कि कोई गुजरात से जाता है, राजस्थान से जाता है, पश्चिम बंगाल से जाता है, उड़ीसा से होकर के वो नहीं जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। पिछले में क्या था, गुजरती नहीं है, अभी ये क्या पूछा जा रहा है, जिससे होकर गुजरती है। देखो जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ में जाएगा, वहां से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती और बिहार से भी नहीं गुजरती। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड से जो है वो
कर्क रेखा होकर के गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है ना, साउथ मोस्ट पार्ट। देखो भारत का एक मेनलैंड है, ठीक है, अगर ये आपका गुजरात है, ठीक है, तो यहाँ पर एक मेनलैंड है जो कि होता है कन्याकुमारी का, ठीक है। तो कन्याकुमारी जो है भारत की मेनलैंड वास्तविक भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 8 डिग्री और 2 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री और 2 मिनट पर ये यहाँ पर है, ठीक है। वहीं लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, अगर उसकी बात करते हैं तो उसका जो दक्षिणतम बिंदु है ना, उसको बोलते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है होता है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पे। अगर वास्तविक भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो होता है कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 2 मिनट पर होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है ना, इंदिरा पॉइंट के और भी अलग अलग नाम होते हैं। तो देखिए इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, ला हिंग चिंग के भी नाम से जाना जाता है, और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। भूमध्य रेखा किसे बोलते हैं, इक्वेटर को, इक्वेटर को भूमध्य रेखा बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेटर होता है वो हमारी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि 0 डिग्री पे, ठीक है। तो 0 डिग्री पे ये हमारा इक्वेटर होता है, और 23.5 यानी 23.5 डिग्री की बात करें, 23.5 डिग्री, ठीक है, तो ये होती है कर्क रेखा। और अगर साउथ में बात करें 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो यहाँ पर होती है मकर रेखा, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है ना, ये इंडिया से होकर के जाती है भारत के बीचों बीचों से, और इसका हमारा इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जैसे हम अगर इंडिया का मैप यहाँ पे बनाते हैं तो सबसे सॉरी ये ज़्यादा ही कुछ बन गया, ठीक है। तो साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट होता है वो 6 डिग्री पे है। तो हमारे इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट होगा, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके से आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है ना, नॉर्थ की बात कर रहा है कि जहाँ पर ये, अगर हम जम्मू कश्मीर का इलाका है क्या बात करते हैं, यहाँ पर ये भारत का उत्तरी पार्ट है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं क्या, इंदिरा कॉल, है ना, इंदिरा कॉल होता है। साउदर्न पार्ट को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और नॉर्थ में सबसे जो नॉर्थ में उत्तर में है उसे क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हो गया, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मैंने अभी बताया था कि दक्षिणतम पॉइंट जो है ना वो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, उसके ऊपर यहाँ पर स्थित है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है। देखिए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने का जो काम करता है वो पंबन चैनल करता है। वहां पर एक पंबन चैनल है जिससे होकर के लोग रामेश्वरम द्वीप तक पहुंचते हैं। वहां पर रामेश्वरम द्वीप में भगवान शंकर की बहुत बड़ी और भगवान राम की मूर्ति बनी हुई है। तो पंबन चैनल के सहारे ही वहां से लोग होकर के जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो एडम्स ब्रिज जो है, जिससे क्या होता है कि एक बड़ी ही अनोखी ब्रिज है ये, जो कि रामेश्वरम जाने के लिए यूज की जाती है। अच्छा रामेश्वरम से आगे, और ये जो ब्रिज है ना वो उससे ट्रेन में समुद्र में ट्रेन के लिए बनाया गया एक रास्ता है, ठीक है। और ये रास्ता ऐसा है कि जब इधर से ट्रेन जाती है तो यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। और ये ब्रिज जो होती है वो ओपन होने वाली होती है, अगर समुद्र में कोई बोट यहाँ से आ रही होती है तो ये ब्रिज खड़ा हो जाता है और इस तरीके से बोट इधर क्रॉस कर जाती है। लेकिन जब ये बोट क्रॉस कर जाती है तो ये दोबारा से नीचे डाउन हो जाता है और ट्रेन यहाँ से चली जाती है। तो काफी अनोखा ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है, एडम्स ब्रिज, और ये भारत और श्रीलंका के बीच में बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जल द्वारा आपस में पृथक है। 10 अंश का मतलब 10 डिग्री चैनल से विभाजित होने वाला कौन सी जगह है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 अंश विभाजित किसको करता है। तो यहाँ पर 10 अंश जो होता है वो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच में है। डंकन पास की बात करें तो ये जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित होता है ना। डंकन पास जो होता है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के
बीच में स्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीव, देखो दमन और दीव और इसके अलावा दादर और नगर हवेली, इन दोनों द्वीपों को 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारत में कुल इंडियन टेरिटरी की बात करें तो संख्या उनकी 8 हो गई थी। ठीक है, अभी क्या पूछा जा रहा है कि जो दीव है वो कहाँ पर है, दमन के तट पर है, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दीव है ना वो गुजरात के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आखिरी दूसरा सवाल है। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है कौन, है ना। श्रीलंका और भारत के बीच में आपने देखा होगा कि एक सकरात जल का रास्ता है जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि। ठीक है, ये पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच का एक चैनल है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगला प्रश्न जो हमारा कि आखिरी प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है। तो देखो भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनी है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। वहीं रेड क्लिफ जो लाइन है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में बना हुआ है। डुरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैकमोहन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको काफी अच्छे से आ रहे होंगे और आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया होगा, आपकी टेस्ट भी हो गई होगी। और अगर आपको नहीं आ रहा है या फिर आपने नहीं कर पाया है तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी आप उसे अच्छे से देख सकें और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।